बीटीवी ब्रॉडकास्टिंग देख रहे सभी दर्शकों को सिमरन संधू की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और एक बड़ा सा वेलकम। जी हाँ, मैं फिर लौट आई हूँ लेकर आपका सुपर हिट, सुपर फन और सुपर एंटरटेनिंग शो बी टाउन। जी हाँ, बिल्कुल बी टाउन शो, जिसमें होगी बॉलीवुड की बातें एंड फुल एंटरटेनमेंट। इस शो में बॉलीवुड सिर्फ न्यूज नहीं, एक पूरा एहसास बन जाता है। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं आज के शो की धमाकेदार सबसे पहली और सबसे शानदार अपडेट की ओर। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन की मूवी दे दे प्यार दे 2 फ्राइडे 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म ने डे 1 पर अराउंड 8.75 करोड़ की ओपनिंग ली, जो पोस्ट पेंडेमिक एरा में एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए डिसेंट स्टार्ट माना जा रहा है। पैंडेमिक के बाद रोम-कॉम फिल्म्स जनरली बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसे में दे दे प्यार दे 2 का यह परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड्स की बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक एरा में रोमांस में अब भी सैयारा टॉपर है, जिसने हिस्टोरिकल सक्सेस अचीव की थी। लेकिन रोम-कॉम कैटेगरी में दे दे प्यार दे 2 ने 4th पोजीशन हासिल कर ली है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ओपनिंग नंबर्स। जी बिल्कुल, रोम-कॉम स्पेस पिछले काफी समय से टफ फेस में गुजर रहा है, क्योंकि ज्यादातर फिल्म्स स्ट्रॉन्ग इनिशियल डिलीवर नहीं कर पा रही। इवन तू झूठी मैं मक्कार का ओपनिंग भी 10 करोड़ नेट के आसपास ही सेटल होता है, अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया। सो लिस्टेड रोम-कॉम्स में रीसेंट टाइम्स में सिर्फ बैड न्यूज ऐसी फिल्म रही जिसने जेन्युइनली इनकरेजिंग स्टार्ट लिया, और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है इसके ट्रैक तौबा को और इसके पॉपुलर हुक स्टेप को, जिसने फिल्म की ओपनिंग को मेजर पुश दिया। जो क्लियरली दिखाता है कि आजकल इस समय में स्ट्रॉन्ग म्यूजिक, कैची ट्रैक्स कितने जरूरी हो चुके हैं। ओवरऑल रोम-कॉम को रिसीव करने के लिए फ्रेश कंटेंट, स्ट्रॉन्ग म्यूजिक और स्टार पावर की जरूरत है, एंड दे दे प्यार दे 2 ने इस डायरेक्शन में एक डिसेंट बिगिनिंग की है। नोरा फतेही एक बड़े ड्रग रैकेट केस में अपने नाम सामने आने के बाद सार्वजनिक रूप में प्रतिक्रिया देने वाली पहली सेलिब्रिटी बन गई है। मुंबई पुलिस द्वारा जांचे जा रहे इस मामले में कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल्स और अंडरवर्ल्ड में जुड़े लोगों के नाम शामिल होने की बात सामने आ रही है। ऑनलाइन इस मसले को लेकर चल रही भारी चर्चा के बीच नोरा ने अब कड़ा बयान जारी किया है। नोरा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिख के अपने बयान में कहा कि रिमांड कॉपी में उनका नाम आने और उनसे जुड़ी दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उनका इन कथित लोगों या पार्टियों में कोई संबंध नहीं है। उनका पूरा बयान इस प्रकार है: I don't go to parties, I'm constantly on flights, I'm a workaholic, I don't have personal life, I don't associate myself with people like that। और अपने ऑफ डेज पर मैं जहाँ तो घर पर होती हूँ, जहाँ दुबई के बीच पर, जहाँ फिर अपने हाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। मैं दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई हूँ। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा ना करें। लगता है मेरा नाम आसान टारगेट बन गया है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले भी आप लोगों ने झूठ फैलाकर मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया। मैंने चुपचाप सब देखा कैसे हर कोई मेरा नाम को बदनाम करने में लगा हुआ है। कृपया मेरा नाम और तस्वीर उन मामलों में इस्तेमाल ना करें जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस बार इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी रिस्पेक्टफुली। सो नोरा ने ये सब कुछ अपनी स्टोरी में लिखकर बताया, और अभी देखते हैं नोरा फतेही जहाँ पुलिस जहाँ फिर कोर्ट का अगला बयान क्या आता है। महिमा चौधरी becomes a strong voice for women's health। जी बिल्कुल, एक्ट्रेस महिमा चौधरी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत आवाज के रूप में सामने आई हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर होने के नाते उन्होंने जल्दी पहचान के महत्व पर जोर दिया और सभी महिलाओं को नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग कराने की सलाह दी।
जे जंग वुमेन ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस 2025 में बोल रही थी, जहां उन्होंने कहा कि हर उम्र की महिलाओं को अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। महिमा चौधरी ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि देयर वर नो सिम्टम्स। मैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए नहीं गई थी, बस एक ईयरली चेकअप के लिए गई थी। मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं था। उनका कहना है कि कैंसर आप खुद से पहचान नहीं सकते अर्ली स्टेज पर, यह सिर्फ टेस्ट से ही डिटेक्ट होता है। अगर आप हर साल अपना चेकअप कराते रहें तो यू कैन डिटेक्ट इट अर्ली एंड गेट टाइमली ट्रीटमेंट। महिमा चौधरी ने ये भी कहा कि पिछले 3-4 सालों से इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। महिमा चौधरी जी का संदेश साफ है, रेगुलर चेकअप्स ही ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। जी हाँ, बिल्कुल हमारा भी यही कहना है कि अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बॉलीवुड कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा आज बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले बच्चे, एक प्यारी सी बेबी गर्ल का स्वागत किया है। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई। यह खुशखबरी और भी खास इसलिए बन गई क्योंकि यह उनके 4th वेडिंग एनिवर्सरी यानी कि 15 नवंबर पर आई है। We are over the moon, God has blessed us with a baby girl। सो यह राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट पाकर बताया। उन्होंने अपनी बेटी को गॉड की ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग बताया, यह दिखाते हुए कि इस नन्ही सी जान ने उनके जीवन में कितनी खुशियां बरती हैं। अनाउंसमेंट आते ही दोस्तों, फैंस और इंडस्ट्री में बधाइयों की बरसात होने लगी। इस साल के जुलाई मंथ में राजकुमार राव और पत्रलेखा ने एक अडोरेबल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जिसमें उन्होंने एक क्यूट सा मैसेज लिखा था, बेबी ऑन द वे। जी बिल्कुल, आपको बता देती हूँ कि राजकुमार और पत्रलेखा की लव स्टोरी शुरू हुई थी 2014 की फिल्म सिटी लाइट में, जो पत्रलेखा की बॉलीवुड फिल्म थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और कपल ने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली और अब अपनी बेटी के आगमन के साथ उनकी जर्नी में एक और खूबसूरत याद जुड़ गई एंड मेकिंग दिस एनिवर्सरी ट्रूली मैजिकल। सलमान खान की 2015 की ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल करके सबका दिल जीतने वाली हर्षाली मल्होत्रा अब लगभग 10 साल बाद बिग स्क्रीन पर कमबैक कर रही हैं। जी बिल्कुल, इस बार हर्षाली साउथ सिनेमा में अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालाकृष्ण की सुपर हिट मूवी अखंडा के सीक्वल अखंडा 2 में नजर आएंगी, जिसे बोयापति श्रीनु डायरेक्ट कर रहे हैं। हर्षाली ने एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट डालकर अपनी कमबैक कंफर्म की है। 2015 में बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, जिसमें हर्षाली ने मुन्नी का रोल यानी कि एक गूंगी पाकिस्तानी लड़की का रोल निभाया था। उनकी इनोसेंस, एक्सप्रेशंस और इमोशनल एक्टिंग ने दुनिया भर के ऑडियंस इम्प्रेस कर दिया था और अब हर्षाली ने एक बिल्कुल नए अवतार में स्क्रीन पर वापसी की है। जी बिल्कुल, अब मुन्नी नहीं बल्कि एक राइजिंग परफॉर्मर के तौर पर। अखंडा 2 हर्षाली का बिग स्क्रीन कमबैक फिल्म भी है। महेश बाबू और एस राजा मौली की मच अवेटेड फिल्म वाराणसी का टाइटल और फर्स्ट लुक सैटरडे को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ग्लोब ट्रॉटर इवेंट के द्वारा अनवील किया गया। इवेंट में फिल्म की लीडिंग लेडी प्रियंका चोपड़ा भी अपने ट्रेडिशनल बेस्ट लुक में बॉयज के साथ शामिल हुई। प्रियंका ने स्टेज पर आते ही फैंस का शुक्रिया अदा किया और कहा, हेलो हैदराबाद, आर यू रेडी? शुड वी लिट दिस नाइट अप? आई नीड टू हियर यू। फिर उन्होंने हिंदी में अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। आप लोग जहां इतनी बड़ी तादाद में आए हैं उसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें और मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्ट्रेस ने यह भी शेयर किया कि इस स्केल के फिल्म के लिए इंडिया वापस आना कितना स्पेशल फील होता है
I'm so happy to be back making this movie in my beloved India. और मैंने पहले भी कहा है, तेलुगु सिनेमा में शामिल होने का बेस्ट वे सिर्फ यही है। प्रियंका ने अपने को स्टार्स की तारीफ भी की। पृथ्वीराज के बारे में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी, यू आर वेरी स्कैरी इन द मूवी बट इन रियल लाइफ यू आर द कंप्लीट ऑपोजिट। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल काइंडनेस। She also praised Shruti for her performance at the event, calling her singing beautiful and saying this is just the beginning of the magical soundtrack the film promises. आज के शो यानी कि बी टाउन की एंडिंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं कल के शो में। ऐसे ही देखते रहें BTV ब्रॉडकास्टिंग। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।